अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब। आई एम योर इंस्ट्रक्टर सफदर और आज की इस लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोर फंक्शंस अबाउट एरे कि हम लोग एरे को किसी एक एरे को दूसरी एरे के अंदर कॉपी कैसे कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एक एरे को दूसरे एरे के अंदर कॉपी कैसे करते हैं, रिवर्स ऑर्डर के अंदर कैसे कॉपी करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग आज की इस लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि हम लोग एक एरे का डाटा किसी दूसरी एरे के अंदर कैसे कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक एरे डिक्लेयर की इंट ARR ऑफ 10 और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। मेरे पास एरे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज हो गई, हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने सेकंड एरे बनाई इन BRR। सेकंड एरे का मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर इस एरे का डाटा कॉपी हो जाए, यानी कि ये सारे का सारा डाटा इस एरे के अंदर कॉपी हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक तरीका ये था कि मैं 1 बाई 1 एलिमेंट करूँ। BRR ऑफ 0 इज़ इक्वल टू ARR ऑफ 0, BRR ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ARR ऑफ 1। कुछ इस तरह से, यानी कि इधर भी 0 लिखूँ, फिर इधर भी 0 लिखूँ, फिर BRR ऑफ 1 और नेक्स्ट BRR ऑफ 1 करूँ। मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया लूप के साथ। मैंने लूप को शुरू किया 0 से, बिकॉज एरे का इंडेक्स शुरू होता है 0 से। a इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 जो कि 10 है, और 0 से 9 हमारे पास 10 एरे के नंबर पूरे हो गए। a इज़ इक्वल टू a प्लस 1। मैंने कहा जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो a की वैल्यू होगी 0। a की वैल्यू 0 होगी तो BRR ऑफ 0 इज़ इक्वल टू ARR ऑफ 0, यानी कि इस इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर क्योंकि 0 पड़ा हुआ है तो वो सेव हो जाएगा सेकंड एरे के 0 इंडेक्स पे। देन लूप चलेगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, ARR ऑफ 1 के ऊपर पड़ा है 14, वो कॉपी हो जाएगा BRR ऑफ 1 के ऊपर, और BRR ऑफ 1 के ऊपर क्या आ जाएगा 14। इस तरह से सारे एलिमेंट a एरे के कॉपी हो जाएंगे b एरे के अंदर। अब मैं चाहता ये हूँ कि ए एरे जो फर्स्ट एरे है इसका लास्ट एलिमेंट सेकंड एरे के पहले इंडेक्स के ऊपर कॉपी हो। तो मैंने उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया और 9-1, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, क्योंकि एरे का मैक्सिमम साइज होता है लास्ट इंडेक्स का 9, सो मैंने किया 9 माइनस ए की वैल्यू होगी 0, 9 माइनस 0 इज़ 9। सो एरे ऑफ 9 के ऊपर जो 90 पड़ा हुआ है वो सेव हो जाएगा BR, ए की वैल्यू थी 0। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 0 और यहाँ पे भी कर दूँ 0, पहली बार जब लूप चलेगा तो कुछ इस तरह से होगा 9 माइनस 0 9, एरे ऑफ 9 के ऊपर जो कि 90 है वो सेव हो जाएगा BR ऑफ 0 के ऊपर। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे भी कर देता हूँ 1। 9 माइनस 1 8 इंडेक्स के ऊपर 80 पड़ा है वो सेव हो जाएगा BR ऑफ 1 के ऊपर। तो कुछ इस तरह से आपके पास एरे कंप्लीट होगी, यानी कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट हम लोगों ने सेकंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेव कर दिया। इसी तरह से हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम लोगों ने एक एरे बनाई ARR, सेकंड एरे बनाई BRR, सेकंड एरे, देन थर्ड एरे। अब मैं चाहता ये हूँ कि फर्स्ट और सेकंड एरे को आपस में ऐड करूँ। मैंने क्या लिखा, ARR प्लस BRR, यानी कि BRR ऑफ A प्लस ARR ऑफ A, इन दोनों को ऐड करना है और सेव कर देना है CRR में। तो पहली बार जब लूप चलेगा A की वैल्यू होगी 0, तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स जो कि 0 इंडेक्स है उसके ऊपर क्या सेव हो जाएगा BRR ऑफ 0 इंडेक्स प्लस ARR ऑफ 0 इंडेक्स। BRR के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं ये एग्जांपल कोड करूं कि मैंने पिछले एग्जांपल के अंदर जो BRR एरे का कोड लिखा था वही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि BRR के अंदर 90, 80, 70, 60, 50 इस ऑर्डर में नंबर पड़े हैं। इन दोनों को ऐड करके मैंने स्टोर कर दिया CRR के अंदर। तो ये सिंपल एरे एडिशन हो गया मेरे पास। इसी तरह से प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये माइनस हो जाएगा, एरे माइनस हो जाएंगे। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे कर दूं 9 माइनस A, पहला एलिमेंट होगा क्या कि पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट में से माइनस होगा, फिर ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट में से माइनस होगा। इस तरह से मेरे पास एरे का ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एडिशन के अलावा मैंने कर दी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद मैंने कर दी मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने फर्स्ट को सेकंड में से माइनस किया, अब मैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर रहा हूँ। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ गई। मल्टीप्लिकेशन के बाद अभी जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एरे स्वैपिंग की। आपने जो फर्स्ट टास्क परफॉर्म करना है वो ये है कि जितने भी अभी आपको मैंने कोड दिखाए हैं आपने इनको एग्जीक्यूट करना है, जिसके अंदर पहला कोड था कि फर्स्ट एरे को सेकंड एरे के अंदर कॉपी करना है। देन सेकंड कोड था, थर्ड कोड था, वो सारे आप स्लाइड के अंदर चीज़ें मेंशन है, आप उसी तरह से परफॉर्म करेंगे। अब मैं आता हूँ
वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करने को। मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू चली जाए बी के पास और बी की वैल्यू चली जाए ए के पास। इसको बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2। जब मैंने ये वाली लाइन लिखी ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ए की वैल्यू थी 1, तो जब मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू बी, तो अब ए की वैल्यू 1 से चेंज होके ए की वैल्यू हो गई है 2। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ए की वैल्यू हो गई 2। फिर मैंने लिखा बी इज़ इक्वल टू ए के अंदर था 2, वो 2 सेव हो गया बी के अंदर, सो बी की वैल्यू हो गई 2। अब होना तो ये चाहिए था बी के अंदर 1 आए, मगर क्योंकि मैंने जब लिखा b इज़ इक्वल टू ए, तो ए की अपनी वैल्यू डिलीट हो गई ना, उस वैल्यू को मैंने कहीं पे स्टोर किया, तो मेरे पास एक वैल्यू ज़ाया हो गई। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे सबसे पहले ए की वैल्यू टेम्परेरी तौर पे किसी और वेरिएबल में स्टोर करवानी पड़ेगी। इसको हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल टी के नाम से यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले, अब स्टेप्स में लिख रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर इन टेम्परेरी वेरिएबल, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। देन सेकंड स्टेप क्या है आपका, स्टोर सेकंड वेरिएबल इन फर्स्ट। सो सेकंड वेरिएबल था हमारे पास b, उसको मैंने स्टोर कर दिया a के अंदर। और थर्ड स्टेप क्या है, टेम्प इन b या टेम्प इन सेकंड वेरिएबल। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, जो भी आपके पास पहला वेरिएबल है उसको आपने स्टोर कर देना है टेम्प के अंदर। उसके बाद जो भी आपके पास सेकंड वेरिएबल है उसको आपने स्टोर कर देना है फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, और जो भी आपके पास सेकंड वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देना है टेम्प। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। जब मैंने लिखा, इसका मतलब है टी के अंदर आ गया 1। फिर जब मैंने सेकंड स्टेप लिखा ए इज़ इक्वल टू बी, बी के अंदर पड़ा था 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2। लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गई। लाइन नंबर 3 जब मैंने एग्जीक्यूट की तो लिखा है बी इज़ इक्वल टू टी, तो टी के अंदर पड़ा है 1। सो इस तरह से ए के अंदर आ गया 2 और बी के अंदर आ गया 1। यही स्टेप यहाँ पर भी परफॉर्म होगा। अब मैं इक्वेशन को ज़रा आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले टी के अंदर आ गया ए, जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा है उसको आप लिखेंगे सेकंड लाइन के शुरू में, और उसके बाद आ जाएगा सेकंड वेरिएबल। देन आप लिखेंगे बी, और बी के शुरू में आ जाएगा टी, यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया, ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया और ये वाला वेरिएबल यहाँ पर आ गया। इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। अगेन ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया, इस वेरिएबल को मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया, इस वेरिएबल को यहाँ पर रख दिया। पहला वेरिएबल था सी, दूसरा वेरिएबल था बी। पहला वेरिएबल कॉपी किया टी में, दूसरा वेरिएबल कॉपी किया सी में फर्स्ट वेरिएबल में, और टेम्प वेरिएबल को कॉपी किया सेकंड वेरिएबल में। सो वेरिएबल का नाम कोई भी हो, ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है। इसी तरह से फर्स्ट वेरिएबल हो गया सी, सेकंड वेरिएबल हो गया डी। स्टेप सेम है, सी यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया, टी यहाँ पर आ गया। इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट है एरे ऑफ 0, ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल। पहले वेरिएबल को स्टोर किया मैंने टी में, और सेकंड वेरिएबल, अब डी हमारे पास क्या है यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो डी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन दो की वैल्यू स्वैप करना चाहता हूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा कि डी के बजाय इसको अगर मैं कर दूं एरे ऑफ बी, एरे ऑफ 1। सो सेकेंड एलिमेंट जो कि सेकेंड वेरिएबल था उसकी वैल्यू स्टोर कर दी फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, और फिर फर्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया मैंने टी को। सो जब ये वाला काम किया तो टी के अंदर आ गया 10। जब मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एरे ऑफ 1 के अंदर पड़ा था 20, तो एरे ऑफ 0 के अंदर आ गया 20, और एरे ऑफ ये आ गया यहाँ पर, और एरे ऑफ 1 आएगा यहाँ पर। एरे ऑफ 1 के अंदर आ गया ए और टी के अंदर पड़ा है 10, तो एरे ऑफ 0 यहाँ पर, एरे ऑफ 1 यहाँ पर, टी आ गया यहाँ पर। स्टेप सारों के अंदर सेम है, अगेन यहाँ भी सेम, सारे स्टेप सेम हैं।
अब देखें ये फर्स्ट वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है, सेम स्टेप रहेगा। फर्स्ट वेरिएबल को स्टोर करेंगे टेम्प में, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर डालेंगे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू और सेकंड वेरिएबल के अंदर डालेंगे टी की वैल्यू, टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये सारी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग की। सो ये मेरे पास एक एरे है, मैं चाहता ये हूँ कि एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर स्टोर होता 10 और यहाँ पर स्टोर होता 0, तो मैं चाहता ये हूँ कि 10 सेकंड पोजीशन पे आ जाए और ये 0 पोजीशन पे आ जाए, जैसे अभी हमारे पास है। सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अरे बनी हुई है, सिंपल लूप चलाया 0 से लेकर 9 तक, बिकॉज अरे का साइज 10 था। हमने कहा अगर पहली बार जब लूप चलेगा तो ए की वैल्यू होगी पहली बार जब लूप चलेगा तो ए की वैल्यू होगी हमारे पास 0। ए की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कंडीशन आ गई, एरे ऑफ 0 इफ एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 0 + 1, यानी कि ये आ गया फर्स्ट इंडेक्स और ये आ गया सेकंड इंडेक्स, बिकॉज एरे ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और a + 1 यानी कि 0 + 1 ऑफ 1, यानी कि अगर पहले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर है सेकंड इंडेक्स से, यानी कि 0 अगर बड़ा है 10 से तो होना ये चाहिए कि 10 चला जाए। अगर 0 बड़ा है 10 से तो 0 चला जाए इधर और ये चला जाए इधर, और अगर नहीं बढ़ा तो कुछ भी ना हो। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, वही जो अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था, पहला एलिमेंट ए इसको स्टोर कर दिया टी में और इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, इसके अंदर स्टोर कर दिया ए ऑफ 1 और इसके अंदर स्टोर कर दिया एरे ऑफ 1 + a + 1, ये वेरिएबल आ गए यहाँ पर और टी आ गए यहाँ पर। ये असेंडिंग ऑर्डर का है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन को रिप्लेस कर दूँ लेस देन से तो ये मेरे पास आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो आपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके दिखाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके दिखाना है। ये एरे आ गई। अब इस एरे को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। अब होगा क्या, मैं हर एक एलिमेंट को बाकी सारे नंबर के साथ कंपेयर करूँगा। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले लूप चलाया b = 1, b < 10, 0 1 से लेकर 9 तक आ गया, b + 1 1 से क्यों शुरू किया कि हम लोगों ने एरे ऑफ, ये फर्स्ट लूप आ गया, ये सेकंड लूप आ गया, इसको हम लोगों ने शुरू किया 0 से, लेस देन कर दिया 8। हम लोगों ने लास्ट इंडेक्स को चेक नहीं करना, एरे ऑफ 0 एरे ऑफ ए के अंदर पड़ा है 0 और यहाँ पर आ जाते हैं ए ऑफ 1। अब हुआ क्या, अगर मैं इस एरे को यहाँ पे कॉपी कर लूँ, कि मैंने लिखा है एरे ऑफ 0 और ए के अंदर अभी पड़ा हुआ है 0, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं बड़ा, तो मेरे पास ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई नहीं। तो अब ए की वैल्यू हो चुकी है 0 से, लूप फर्स्ट टाइम चला, इफ़ की कंडीशन फॉल्स थी तो हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम लोग दोबारा से करते हैं, लूप चलेगा सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम जब चलेगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ए की वैल्यू हो गई है 1, ए की वैल्यू हो चुकी है 1, यहाँ पर 1 कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं 1। पहले एलिमेंट को कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं आ गया सेकंड इंडेक्स के ऊपर। सेकंड इंडेक्स के ऊपर पड़ा है 14 और 1 + 1 2, 0 1 2, इसके ऊपर पड़ा है 3, 14 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन हो गई ट्रू। तो एरे ऑफ 1 इधर भी कर देते हैं 1, इधर भी कर देते हैं 1, इधर भी कर देते हैं 1, इधर भी कर देते हैं 1। सो एरे ऑफ 1 जो कि ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने सेव कर दिया टी के अंदर और फिर इस पोजीशन पे एरे ऑफ 1 के ऊपर स्टोर कर दिया मैंने एरे ऑफ 1 + 1 एरे ऑफ 2। सो इसका मतलब है, और उसके बाद यहाँ पर आ गया एरे ऑफ 1 + 1 एरे ऑफ 2 के अंदर स्टोर कर दिया टी के अंदर पड़ा था 3। तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 14। ए की वैल्यू थी 1, अब ए की वैल्यू हो गई 2। अब हम लोग आ गए इस इंडेक्स के, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखें 14 लेस है और ये बड़ा है तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आ गए इन दो नंबर पे, ये बड़ा है ये छोटा है, 5 को कर देंगे हम लोग यहाँ पे और 34 को कर देंगे आगे। इस तरह से लूप एक बार चला, फिर दोबारा से लूप चलेगा, फिर 0 से कंपेयर करना शुरू होगा, फिर दोबारा से लूप चलेगा, फिर 0 से कंपेयर करना शुरू होगा। इस तरह से टोटल मेरे पास जो लूप चलेगा 1 to 9 और 0 to 8,
1 to 9, 9 मल्टीप्लाई 8, टोटल मेरे पास लूप इतनी बार चलेगा। हम लोग पार्ट 3 के अंदर हम लोग नेस्टेड लूप को भी देखेंगे। सो इस तरह से हर एलिमेंट, अभी फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा बी की वैल्यू है 1 और अंदर वाला लूप चलेगा 8 बार। सो 8 बार चला, लूप हो गया कंप्लीट। फिर बी की वैल्यू हुई 2, फिर हम लोगों ने ये शुरू से कंपैरिजन करना शुरू किया। फिर बी की वैल्यू हुई 3, फिर दोबारा से हर नंबर को कंपेयर करना शुरू किया। इस तरह से जब सारा कुछ होगा तो एट द लास्ट हमारे पास एरे हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मैक्सिमम एरे, मिनिमम एरे, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर किस पोजीशन पे पड़ा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब एरे फंक्शन के अंदर कैसे पास की जाती है ये हम लोग करेंगे जब हम लोग पॉइंटर्स को कर लेंगे। सो ये एरे का पार्ट 2 था, जिसके आपके पास 3 से 4 टास्क हैं। आपने मिनिमम नंबर फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट एरे को सेकंड एरे के अंदर कॉपी करना है। ये सारे क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा और ये आपका हो गया पार्ट 1। सो ये आपका एरे का फर्स्ट पोर्शन हो गया, 1 डायमेंशनल एरे हो गई आपकी कंप्लीट। पार्ट 3 के अंदर एरे के अंदर मैं आपको शो करूंगा कि हम लोग पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पॉइंटर्स, पॉइंटर को कैसे यूज़ किया जाता है, पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।